नमस्कार साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कराई जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में नकल और धांधली की खबरें चिंतित करने वाली हैं। स्टॉप। चिंता इस बात की भी कि परीक्षा तंत्र में सेंध लगाते हुए नकल गिरोह न केवल पर्चे आउट करा रहे हैं बल्कि मूल की जगह किसी अन्य परीक्षार्थी यानी एवजी को भी बैठाने की जुर्रत कर रहे हैं। स्टॉप। जयपुर से नीट 2021 का पर्चा आउट होने की तो पुलिस ने पुष्टि भी कर दी है। स्टॉप। यूपी में ऐसी ही एवजी छात्रा गिरफ्तार हुई तो पुलिस को जानकारी मिली कि गिरोह के तार बिहार से जुड़े हैं। स्टॉप। जयपुर में नीट का पर्चा लीक होने की प्रारंभिक जांच में कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों की मिली भगत की जानकारी तो और भी चौंकाने वाली है। स्टॉप। जाहिर है कि समूची परीक्षा प्रक्रिया में ही इतनी खामियां हैं कि जहां मौका मिलता है वहीं सिस्टम में सेंध लगाने से नहीं चूकता। स्टॉप। गंभीर सवाल यह भी है कि पर्चा लीक कराने और एवजी परीक्षार्थियों को इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठाने वाले गिरोह से जुड़े लोग परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों से लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। स्टॉप। पिछले कुछ सालों से मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें लगातार आ रही है। स्टॉप। इस तरह की परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए तमाम कानून कायदों के साथ परीक्षा कक्ष में दाखिले से पहले परीक्षार्थियों की तलाशी भी ली जाती है। स्टॉप। इस बार भी कई वस्तुओं व उपकरणों को परीक्षा देते वक्त साथ रखने को प्रतिबंधित किया गया था जिनमें मोबाइल ब्लूटूथ ईयरफोन माइक्रोचिप आदि शामिल थे। स्टॉप। इसके बावजूद पेपर लीक हो जाना बताता है कि नकल गिरोह से जुड़े लोग सिस्टम से 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉप। न केवल नीट बल्कि किसी भी अन्य पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा हो या फिर नौकरी में भर्ती की परीक्षा पर्चे आउट होने या नकल कराने की खबरें उन प्रतियोगियों का विश्वास तोड़ने वाली होती है जो इनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। स्टॉप। नीट के साथ ही राजस्थान में पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में भी नकल गिरोह पकड़ा गया है। स्टॉप। जाहिर है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाएं ही नहीं बल्कि नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में भी नकल गिरोह का जाल अपनी करतूतों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा है। स्टॉप। पात्र लोग वंचित हो रहे हैं। स्टॉप। भला परीक्षाओं में धांधली की सजा छात्रों को क्यों? स्टॉप। कोचिंग संस्थानों की मिली भगत की शिकायतें बता रही हैं कि लूट खसोट में कोई पीछे नहीं है। स्टॉप। परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने के ठोस प्रयासों के साथ इनकी पवित्रता नष्ट करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी करना होगा। स्टॉप। पैरा। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। स्टॉप। कानून बनाने के लिए विधायिका है। स्टॉप। इसे चुनने के लिए लंबी और भारी भरकम खर्च वाली चुनाव प्रक्रिया होती है। स्टॉप। जनता अपना समर्थन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विधायिका में व्यक्त करती है। स्टॉप। अब यह विधायिका की जिम्मेदारी है कि वह अपनी भूमिका को सही प्रकार
ईमानदार से निभाएं। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों से विधायिका के बनाए कानूनों में न्यायिक विवेचना के दौरान खामियां उजागर होने या बाद में प्रशासनिक स्तर पर खामियां उजागर होने पर संशोधन करने के मामले बढ़े हैं। स्टॉप। विधायिका को इनमें संशोधन करना पड़ता है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने हाल ही एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि संसद में बहस की कमी के कारण कानून में अस्पष्टता रह जाती है। स्टॉप। एक विस्तृत चर्चा मुकदमेबाजी के बोझ को कम करती है। स्टॉप। चर्चा के अभाव में यह साफ नहीं हो पाता कि कानून बनाने का उद्देश्य क्या है। स्टॉप। जाहिर है CJI विधायिका में आनन फानन में पारित हो रहे विधायकों से चिंतित थे। स्टॉप। कानून बनते समय इन पर कितनी चर्चा होती है, इसकी बानगी राजस्थान विधानसभा के अभी चल रहे सत्र में देखी जा सकती है। स्टॉप। सोमवार को सदन में 2 विधेयक करीब 6 घंटे और मंगलवार को 3 विधेयक करीब 4 घंटे की चर्चा में पारित हो गए। स्टॉप। एक संशोधन विधेयक पर मंत्री ने सदन में बताया भी कि विधेयक में सजा के प्रावधानों में कमी रह गई थी। स्टॉप। यह संशोधन 11 वर्ष बाद हुआ है। स्टॉप। मंत्री के अनुसार अब इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा मिल सकेगी। स्टॉप। सदन के सदस्यों ने इस पर पूर्व के विधेयक में कमियां रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। स्टॉप। आखिर पिछले 11 वर्षों के बीच जो अपराधी कानून की इस खामी का लाभ उठाकर सजा पाने से बच गए और बुलंद हौसलों के साथ पर्यटकों को लूटने में लगे रहे, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। स्टॉप। साफ है कि विधेयकों में इस प्रकार की खामियां उन पर पर्याप्त चर्चा नहीं होने के कारण ही रह जाती है। स्टॉप। ऐसे में यह विधायिका की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह पर्याप्त चर्चा सुनिश्चित करें। स्टॉप। इसके लिए किसी भी विधेयक पर चर्चा के न्यूनतम घंटे तय कर उतनी चर्चा के बाद ही उसे पारित किए जाने पर विचार किया जा सकता है। स्टॉप। यह विधायिका और लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्टॉप।